आज की घटना कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि किस तरह 8 साल के बच्चे के नाम के आगे सीरियल किलर का टैग लग गया, जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। 8 साल की उम्र में उसने 3 बच्चियों की हत्याएं की थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव की, जहां पर एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। इस परिवार में पति पत्नी और दूध पीती 8 महीने की बच्ची और उनका 7 साल का बेटा था। किसी तरह परिवार के मुखिया मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। साल 2007 की बात है, जब इसी गांव से एक 3 साल की बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तो खेलते खेलते अचानक बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची के गायब हो जाने से परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। बच्ची के परिवार वाले और आसपास के लोग बच्ची को तलाशने में जुट जाते हैं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। इससे पहले भी इसी गांव से एक ही परिवार से 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो बच्ची गायब हुई थी वो दूसरे परिवार की थी। इसलिए किसी तरह बच्ची के परिवार वालों ने और गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने गए। पुलिस थाने जाकर उन्होंने बताया कि 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक बच्ची कहीं गायब हो गई, और यह भी बताया कि 9 महीने पहले इसी गांव से एक ही परिवार से 2 बच्चियां और भी गायब हुई थी। पुलिस फौरन गांव पहुंचती है और उस बच्ची की तलाश करने में जुट जाती है और आसपास के लोगों से उस बच्ची के बारे में हर किसी से पूछताछ करती है, लेकिन बच्ची का कहीं भी सुराग नहीं मिलता। तभी बच्ची के माता पिता पड़ोस के रहने वाले 8 साल के बच्चे अमरजीत के ऊपर इशारा करते हैं। पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता कि कोई 8 साल का बच्चा किसी की हत्या भी कर सकता है। पुलिस को लगा कि बच्ची के माता पिता आपसी रंजिश के कारण अमरजीत के परिवार को फंसाना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, धीरे धीरे पुलिस को भी अमरजीत के ऊपर शक होने लगा। पुलिस ने अमरजीत के पास जाकर अमरजीत से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बच्ची कहाँ है? अमरजीत ने पुलिस वालों की ओर देखा और जोर से देखकर हंसने लगा। पुलिस वालों ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बच्ची कहाँ है? अमरजीत फिर पुलिस वालों की तरफ देखता है और देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि बच्ची कहाँ है, लेकिन उससे पहले मुझे बिस्किट दो, तब मैं बताऊंगा कि बच्ची कहाँ है। पुलिस ने जब अमरजीत की इतनी बातें सुनी तो फौरन पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट मंगाकर अमरजीत को दिया। अमरजीत बड़े आराम से बैठकर बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने फिर पूछा, अब बताओ कि बच्ची कहाँ है? तब अमरजीत पुलिस को गांव के बाहर झाड़ियों के पास ले गया और कहा कि यहाँ पर मैंने सुला दिया है। पुलिस उस झाड़ी के पास जाकर देखती है कि एक छोटा सा गड्ढा है और गड्ढे के ऊपर कुछ मिट्टी और घास फूस पत्तियां से ढका हुआ है गड्ढा। जब पुलिस घास फूस और पत्तियों को हटाती है तो उसमें बच्ची की लाश मिलती है। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस अमरजीत को अपने साथ पुलिस थाने ले आती है। फिर पुलिस के दिमाग में आया कि इससे पहले भी गांव से 2 बच्चियां गायब हो गई। गायब होने में कहीं अमरजीत का हाथ तो नहीं है। पुलिस ने फिर अमरजीत की भाषा में पूछा, तुमने किसको किसको मारकर सुलाया है? तब अमरजीत पुलिस वालों से कहता है कि फिर मुझे एक बिस्किट का पैकेट दो, तब मैं बताऊंगा। पुलिस वाले फिर से एक बिस्किट का पैकेट अमरजीत को देते हैं। पुलिस अमरजीत से पूछती है
और किसको किसको ईंट मार करके तुमने सुलाया है। तो वो 2 बच्चियों की और नाम लेता है। उनमें से एक उसकी 8 महीने की सगी बहन थी और दूसरी 6 साल की उसकी चचेरी बहन थी। उसने बताया कि इनको भी मैंने ईंट मार कर सुला दिया है। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो उनके सामने 8 साल का बच्चा बैठा था वो एक नॉर्मल बच्चा ना होकर एक सीरियल किलर था। पुलिस वालों ने अमरजीत के माता पिता और चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और इस बारे में पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोगों को पहले से मालूम था कि अमरजीत ने अपनी सगी बहन और चचेरी बहन को ईंट से मारकर हत्या की थी, लेकिन ये घर का मैटर था, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, क्योंकि मरने वाले घर के थे और मारने वाला भी घर का था। ये घर की बात होने के कारण हम लोगों ने घर में ही दबा दिया और पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं समझी। हम लोगों को लग रहा था कि अगर हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस अमरजीत को पकड़कर अपने साथ जेल ले जाएगी। इसी डर के कारण हम लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस ने अमरजीत के माता पिता व चाचा का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के मन में सवाल था कि आखिरकार इसने 3 बच्चियों को क्यों मारा और मारने का क्या कारण था, कि तुमने बच्चियों को मार करके क्यों सुलाया। तो अमरजीत बताता है कि जब कोई तकलीफ में, दर्द में होता है तो उसे देखकर हमें बहुत मजा आता है। ये बात सुनकर पुलिस को लगा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमरजीत को मनोचिकित्सक के पास भेजा गया, जहां पर पता चला कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर की नाम की बीमारी है। इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया। वो नाबालिग था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया और उसे बाल सुरक्षा केंद्र में रखा गया। लेकिन बाल सुरक्षा केंद्र के कुछ नियम हैं कि 3 साल से ज्यादा एक ही बच्चे को एक ही बाल सुरक्षा केंद्र में नहीं रखा जा सकता। अमरजीत की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अमरजीत की 18 साल की उम्र नहीं हो जाती, जब तक वो पुलिस की निगरानी में रहकर उसका इलाज चलेगा। आज की घटना में इतना ही है। फिलहाल कल फिर मैं आपके सामने एक ऐसी अपराध की घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।